यह सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जो वक्त, हालात और जंग की भी परवाह नहीं करता। टू फ्रेंड्स में आपको एक छोटा सा सफर दिखेगा, मगर उसमें छिपा है इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या वफादारी और दोस्ती गोलियों से बड़ी होती है? क्या दो आम इंसान जंग के शोर में भी इंसान बने रह सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बुक ब्लिंक पेश करता है टू फ्रेंड्स, एक जंग के बीच जज्बातों की कहानी। एक कहानी जो दोस्ती, भूख और जंग की खामोश तबाही को छूती है। दो दोस्त, पेरिस पर दुश्मनों का कहर टूटा और शहर धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में घिर गया जहां भूख सबसे बड़ी मौत बन चुकी थी। छतों के कबूतर, गटर के चूहे, अब ये सब खाना बन चुके थे। लोग जो भी मिल जाए उसे पेट में डालने को मजबूर थे। ठंड के उस सर्द सुबह में मोंसियूर मोरिसोत, एक घड़ी साज और कुछ आलसी किस्म का आदमी, भूखा प्यासा सड़कों पर यूं ही टहल रहा था। तभी सामने से आता है मोंसियूर सौवागे, उसका पुराना फिशिंग पार्टनर। युद्ध से पहले ये दोनों हर रविवार फिशिंग पर जाया करते थे। मोरिसोत अपनी बैम्बू रॉड और एक टिन बॉक्स लेकर अर्गेंतेविल ट्रेन पकड़ता था, फिर कोलंबस उतरकर पैदल चलता हुआ उस शांत नदी के किनारे पहुंचता, इले मरांते, और वहीं हर रविवार उसे मिल जाता सौवागे, एक छोटा कद, हंसमुख चेहरा और कपड़ों की दुकान चलाने वाला वो इंसान जो मछली पकड़ने में एक्सपर्ट था। उनकी दोस्ती में शोर नहीं था। कई बार घंटों बैठकर बिना बात किए फिशिंग करते रहते, फिर भी एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। सिर्फ एक लाइन, क्या मजा आ रहा है यार, और जवाब आता, सच में इससे बढ़िया कुछ नहीं। बस इतना कह देना ही काफी था, ये जताने के लिए कि उनके दिल जुड़े हैं। पतझड़ के मौसम में जब डूबता सूरज नदी के पानी को सुनहरा कर देता था, तब सौवागे की मुस्कान और मोरिसोत की शांत निगाहें एक ही बात कहती थी, शहर की भीड़ से कहीं ज्यादा अच्छा है ये सुकून। लेकिन आज, बहुत वक्त बाद, बहुत बर्बादी के बाद, जब दोनों फिर से मिले तो नजरों में वही अपनापन था। सौवागे ने गहरी सांस ली और बोला, बड़े बुरे दिन आ गए हैं। मोरिसोत ने आसमान की ओर देखा, पर मौसम तो कितना प्यारा है, साल का पहला खूबसूरत दिन। फिर दोनों एक कैफे में घुसे, एक एक ड्रिंक ली। बाहर निकले तो वही पुरानी बातों की खुशबू उठी। याद है हम फिशिंग करने जाते थे, पता नहीं फिर कब जा पाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर एक और ड्रिंक का प्लान बना, और अब की बार पेट में कुछ न होने की वजह से शराब सीधी चढ़ गई। सर्द हवा में अब शराब का नशा घुल चुका था, और तब सौवागे ने वो बात कही जिसने दोनों की रगों में जैसे पुराना जोश भर दिया। मान लो अगर आज हम फिर से फिशिंग पर चलें? कहां? जहां पहले जाते थे, अपनी वही स्पॉट। मोरिसोत की आंखों में एक चमक आ गई। तू सीरियस है? मैं कर्नल डेमोलिन को जानता हूं, पास मिल जाएगा, चलें? तो फिर देर किस बात की, चलो। दो दोस्त का दूसरा भाग, जहां मासूम शौक जंग की बेरहम हकीकत से टकरा जाता है। मछली पकड़ने की योजना बन चुकी थी, तो दोनों अपने अपने घर भागे फिशिंग रॉड्स और लाइंस लेने के लिए। ठीक 1 घंटे बाद दोनों पुराने जोश के साथ हाईवे पर मिलते हैं। पहले कर्नल डेमोलिन से मिलने विला पहुंचे, जिसने मुस्कुराकर पासवर्ड दिया और परमिशन दे दी। अब वो फ्रेंच आउटपोस्ट से आगे बढ़ चुके थे। कोलंबस की सुनसान गलियों से गुजरते हुए वो सीन नदी के बॉर्डर की ओर चल पड़े। सुबह के करीब 11 बज चुके थे। अब सामने था अर्गेंतेविल गांव। हर ओर सन्नाटा, पेड़ों की कतारें और खाली मैदानों में बिखरी वीरानी। कुछ दूर सौवागे की नजर पड़ी, वो देखो, जर्मन। वो यकीन से नहीं कह पा रहे थे, पर डर की लहर दोनों के सीने में दौड़ गई। कभी किसी जर्मन को देखा नहीं था, लेकिन सुना बहुत था। पेरिस की गलियों से लेकर गांवों तक जर्मनों ने मौत और तबाही मचाई थी। उनका मकसद था सिर्फ एक, फ्रांस को झुकाना। मोरिसोत का दिल धड़कने लगा। अगर वो हमें मिल गए तो? सौवागे हंसते हुए बोला, तो उन्हें ताजी मछली ऑफर करेंगे। लेकिन उस वीराने में चलते हुए मजाक भी कांपती हंसी जैसा लग रहा था। चलो, ज्यादा मत सोचो, सौवागे ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिर्फ थोड़ा सतर्क रहना होगा।
अब वो वाइनयार्ड्स के बीच से झुक झुक कर निकलने लगे। आगे एक खुला मैदान था। दौड़कर पार किया और नदी किनारे सूखी घास में छुप गए। मोरिसोत ने कान जमीन पर रखे, कोई आहट नहीं। अब उनका कॉन्फिडेंस लौट आया और उन्होंने रॉड निकाली। फिर वही पुराना जादू शुरू हुआ। पहली मछली 100 आगे की, दूसरी मोरिसोत की। धीरे धीरे मछलियों की एक ढेरी बन गई जो उनके पैरों के पास रखे बैग में भरती जा रही थी। सूरज की हल्की गर्मी, नदी की खामोश लहरें और दो दोस्त जैसे वक्त को पकड़ लेना चाहते हों। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इस दुनिया से, न जंग की आवाजों से, न भूख से, न मौत से। बस मछली पकड़ने दो यार। लेकिन फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हिल उठी। मोरिसोत ने सिर घुमाया। माउंट वैलेरियन से धुआं उठता दिखाई दिया। फिर एक और विस्फोट। धुएं के गुब्बार आसमान को ढकने लगे। सौभाग्य ने अपने कंधे उचकाए। लो, शुरू हो गया इनका। फिर मोरिसोत अब भी लाइन हिला रहा था, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैसे लोग हैं ये? आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। सौभाग्य का चेहरा सख्त हो गया। जानवरों से भी बदतर हैं ये लोग। और जब मोरिसोत की रॉड में एक बड़ी मछली फंसी, वो गुस्से में फट पड़ा। उन्हें लगता है सरकारें हैं तो सब माफ है। अगर रिपब्लिक ने जंग की घोषणा नहीं की होती तो राजा के जमाने में हम बाहर लड़ते थे, अब अपने ही घर में लड़ रहे हैं। धीरे धीरे बात राजनीति पर आ गई। दोनों का निष्कर्ष था, हम कभी भी सच में आजाद नहीं हो सकते। और तभी उनके पीछे कदमों की आहट। दोनों ने डर के मारे मुड़कर देखा। 4 लंबी चौड़ी कदकाठी वाले सैनिक, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर फ्लैट कैप। उनकी राइफलें सीधी मछली की रॉड्स पर तनी हुई। एक पल में सब खत्म। रॉड्स हाथ से छूटी, नदी में बह गई। दोनों को उठा लिया गया और एक नाव में ठूंस कर ले जाया गया नदी पार। जिस इलाके को वो वीरान समझ रहे थे, वहीं घरों के पीछे जर्मन सैनिक पहले से मौजूद थे। 2 फ्रेंड्स का अंतिम भाग, जहां दोस्ती और देशभक्ति मौत से भी बड़ी साबित होती है। दोनों दोस्तों को जबरन नाव में ठूंस कर नदी पार ले जाया गया। जिन घरों को वो वीरान समझ रहे थे, उनके पीछे छिपे थे जर्मन सैनिक। तभी एक अफसर ने घड़ी देखी और बोला, सिर्फ 5 मिनट, वरना तुम्हारी लाशें इसी नदी में बहा देंगे। उसका लहजा सख्त था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। फिर उसने बारी बारी से दोनों को बुलाया। पहले मोरिसोत, फिर 100 आगे। पासवर्ड बता दो, दोस्त को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने बड़े चुपके से कहा, जैसे एक सौदा कर रहा हो। और दोनों की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, इनकार। दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। ऑर्डर दे दिया गया। 12 राइफलधारी सैनिक एक सीधी लाइन में तैनात। और तभी मोरिसोत की नजर गई सूखी घास पर रखे मछलियों से भरे बैग पर। सूरज की रोशनी में मछलियां चांदी जैसी चमक रही थीं। उसे याद आया कैसे उन्होंने मिलकर एक एक मछली पकड़ी थी। वो हंसी, वो सुकून। और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुड बाय मोन्सियोर सौभाग्य। उसकी आवाज कांप रही थी। गुड बाय मोन्सियोर मोरिसोत। दोस्ती की आखिरी सलामी, एक कांपता हुआ हैंडशेक। फायर, अफसर चिल्लाया। 12 गोलियां, एक के बाद एक। सौभाग्य नीचे गिर पड़ा। मोरिसोत कुछ पल हवा में झूला, फिर गिरा सीधा अपने दोस्त के बगल में। खून का लाल दरिया उसके कोट पर फैल चुका था। जर्मनों ने पत्थर और रस्सियां लाई, उनके पैरों से बांधा और घसीटते हुए नदी तक ले गए। माउंट वैलेरियन से अब भी धुआं उठ रहा था। गोलाबारी जारी थी। दोनों दोस्तों की लाशें नदी में फेंक दी गईं। चपाक, कुछ बबल्स उठे, खून के छींटे पानी पर फैले और फिर सब शांत। जर्मन अफसर ने सिगार निकाला। पीछे मुड़ा ही था कि उसकी नजर पड़ी नेट में पड़ी उन मछलियों पर। उठाया, सूंघा और चिल्लाया, विल्हेम। नेट उछाली वाइट एप्रन पहने सोल्जर की तरफ। ये मछलियां अभी फ्रेश हैं, जल्दी फ्राई करो, बहुत टेस्टी डिश बनेगी। और वो आराम से सिगार पीता हुआ वहां से चला गया। द ब्लिंक। 2 फ्रेंड्स एक ऐसी कहानी है जो युद्ध की बेरहमी और इंसानी रिश्तों की कोमलता को आमने सामने लाकर खड़ा करती है। मोरिसोत और सौभाग्य की दोस्ती सिर्फ फिशिंग तक सीमित नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। उन्होंने ना देश से गद्दारी की,
न एक दूसरे से। युद्ध ने भले ही उनकी जान ले ली, पर उनकी आत्मा आजाद थी। मॉरल, सच्ची दोस्ती और देशभक्ति दोनों के लिए जान देना आसान है, लेकिन समझौता करना नामुमकिन।